के बारे में कहा जाता है कि ये न केवल भौगोलिक रूप से कठिन स्थलों पर स्थित है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी सबसे ऊंचे स्थानों पर विराजमान हैं। इनमें बद्रीनाथ को विशेष महत्व प्राप्त है। यह वही स्थान है जहां मान्यता है कि पृथ्वी और स्वर्ग एक दूसरे से मिलते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य में इन धामों को छोटा चार धाम कहा गया, लेकिन इनका आध्यात्मिक महत्व कभी छोटा नहीं रहा। ये चारों धाम आज भी एक विराट तपस्या, निष्ठा और आत्मिक शुद्धि की यात्रा का प्रतीक हैं। यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को समुद्र तल से 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक चढ़ाई करनी होती है। कभी यह रास्ता सहज होता है तो कभी बेहद कठिन और परीक्षा लेने वाला। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ केवल तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि वो ऊर्जा केंद्र हैं जहां आत्मा स्वयं को मोक्ष के द्वार पर महसूस करती है। कहा जाता है इन चार धामों के दर्शन मात्र से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। यहां तक कि पिछले जन्मों के पाप भी यहीं धुल जाते हैं और आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकती है। यह वही पावन भूमि है जहां तीर्थयात्री सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री का जल लेकर केदारनाथ पहुंचते हैं और वहां भगवान केदारेश्वर पर जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा एक परिक्रमा की तरह होती है। हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग, टिहरी, धरासू, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, त्रियुगी नारायण और अंत में केदारनाथ। बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां आकाश जमीन से बातें करता है और हर पत्थर, हर पेड़, हर लहर शांति की भाषा बोलता है, वहीं जन्म लेती है एक ऐसी चेतना जो सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि एक देवी है। उनका नाम है यमुना, एक ऐसी दिव्यता जो न केवल प्रकृति में बहती है बल्कि मानव आत्मा की गहराइयों में भी गूंजती है। उनका जन्म कोई सामान्य घटना नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय संतुलन की शुरुआत थी। इस दिव्य गाथा की शुरुआत होती है सूर्यदेव से, वेदों में जिन्हें जगत की आत्मा और सृष्टि का नेत्र कहा गया है। उनका तेज इतना प्रखर था कि उनकी पत्नी संजना, जो कि विश्वकर्मा की पुत्री थीं, उस तेज को सह नहीं सकी। अपनी असमर्थता को देखते हुए संजना ने अपनी ही छाया देवी को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या हेतु हिमालय की ओर प्रस्थान कर गईं। सूर्य को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह संजना नहीं बल्कि उसकी छाया के साथ रह रहे हैं। यहीं से जन्म होता है छाया और सूर्य के संयोग से